छंद क्रमांक 61 की ओर। अब यहां परिग्रह परिमाणाणुव्रत का स्वरूप। अब इसका उच्चारण स्पष्टतया करना है। परिग्रह परिमाणाणु, परिग्रह परमाणु नहीं, कुछ लोग परिग्रह परमाणु कह देते हैं। परिग्रह परिमाणाणु, क्योंकि पहला शब्द बना परिग्रह परिमाण और उसके साथ अणु जोड़ा जाएगा तो बनेगा परिग्रह परिमाणाणु। ठीक है, तो परिग्रह परिमाणाणु व्रत का स्वरूप यहां पर बतला रहे हैं। छंद क्रमांक 61 उच्चारण देखेंगे। धन धान्यादि ग्रंथम, धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु, ततोधिकेषु निष्पृहता, निष्पृहता परिमित परिग्रहः, परिमित परिग्रहः स्या, परिग्रह परिमित परिग्रहः स्या, दीक्षा दीक्षा परिमाण नामापि, नामापि दीक्षा परिमाण नामापि। ठीक है, उच्चारण करेंगे। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्पृहता परिमित परिग्रह स्यात् दीक्षा परिमाण नामापि। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्पृहता परिमित परिग्रह स्यात् दीक्षा परिमाण नामापि। देखें अर्थ। धन धान्यादि ग्रंथम, धन और धान्य। धन क्या है? पहले के समय में गाय भैंस आदि को धन कहा जाता था। ठीक है, तो ये धन कहलाते थे। धान्य, धान्य मतलब अनाज। ठीक है, अनाज। आदि ग्रंथम, आदि परिग्रहों को, ग्रंथ मतलब परिग्रह। ग्रंथ का मतलब शास्त्र ही नहीं जानना, ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह। ग्रंथ का अर्थ होता है गांठ। ठीक है, जो गांठ लग जाती है उसको भी ग्रंथ कहते हैं। तो ग्रंथ मतलब होता है परिग्रह, और परिग्रह से, जो परिग्रह होता है उसको, ग्रंथ मतलब परिग्रह हुआ, तो यहां पर ग्रंथ शब्द का अर्थ परिग्रह है। जैसे अपन साधुओं को कहते हैं निर्ग्रंथ। क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वह ग्रंथ से रहित हैं, परिग्रह से रहित हैं। तो यहां पर कहा धन धान्यादि ग्रंथम। धन मतलब गोधन आदि, गाय आदि धन। धान्य मतलब हो गया अनाज आदि। ठीक है, फिर उसके बाद धन धान्य दासी दास। ठीक है, कुप्य प्रमा भांड आदि का, दासी दास का भी परिमाण करना। हमारे इतनी दासी रहेंगी, इतने दास रहेंगे। ठीक है, वाहन यान आदि का भी परिमाण करना कि हम इतने ही वाहन रखेंगे, इतने ही कपड़े रखेंगे। धन संपत्ति का ध्यान रखना कि इतने ही हमारे पास पैसा, इतना ही रखेंगे, इतनी ही ज्वेलरी रखेंगे। ये सब परिमाण करते हैं। कौन करते हैं? धन धान्य आदि ग्रंथम परिमाय, इन सब का परिमाण करके। किनका परिमाण करके? धन का, पैसे का, संपत्ति का, कपड़ों का, भोजन का, सबका परिमाण होता है। ठीक है, 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां होती हैं और हमारे परिमाण नहीं है, तो हम 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों का भागी होते हैं। उनका 2 समय लगता है खाने का भी। हमने
20 हरी का नियम ले लिया, 10 हरी का नियम ले लिया, ये परिमाण कर लिया। हमने कपड़ों का नियम कर लिया कि हम 10 जोड़ी कपड़े रखेंगे, 20 जोड़ी रखेंगे, 40 जोड़ी रखेंगे। लेकिन अपन रखे हुए हैं 300 200 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं। ये अपनी आवश्यकता से अधिक हैं। आवश्यकता से अधिक है तो परिग्रह हो गया और इसका फल हमारे लिए अधोगति का पात्र होना पड़ेगा। इसीलिए हर वस्तु का परिमाण करना चाहिए। आप लोग एक डायरी बनाइए और उस डायरी में लिखिए कि हमारे इन इन वस्तु का हम परिमाण करते हैं, इतने कपड़ों का परिमाण करते हैं, इतने भोजन का परिमाण करते हैं कि हम थाली में 3 सब्जियां या इतनी सब्जियां, इतना नमक या ऊपर से जो भी वस्तु 10 प्रकार की हरी या जो भी आप नियम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो एक डायरी बनाइए, उस डायरी में परिग्रह का परिमाण अपन को भी करना है, व्रती के लिए तो है ही, अपन को भी क्या करना है, परिग्रह का परिमाण करना है। यदि हम परिग्रह का परिमाण नहीं करेंगे तो हम अधोगति के पात्र हो जाएंगे। परिग्रह से कहाँ जाते हैं? परिग्रह से नरकायु का बंध होता है। समझ में आया? इसीलिए आप लोग डायरी बनाइए, उस डायरी में हर चीज का परिमाण लिखिए कि हम सोना चांदी आदि का भी परिमाण, वस्त्र का भी परिमाण, भोजन पानी का भी परिमाण, हम एक दिन में 3 बार 4 बार ही वस्त्र परिवर्तित करेंगे, ये भी सब परिमाण होते हैं। ठीक है, तो ये सब परिमाण बनाइए। संपत्ति का परिमाण बनाइए, घर मकान का परिमाण बनाइए, ये सब परिमाण बनाना पड़ेगा। नहीं तो हमारी पर वस्तु में इतनी लालसा होती है, यदि परिमाण नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए इच्छाएं बढ़ती रहेंगी और इच्छाओं के बढ़ने के कारण अधोगति के पात्र हो सकते हैं। ठीक है, आप ये मत समझना कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें क्या परिग्रह है ही नहीं हमारे पास इतना, तो क्या हम अधोगति के पात्र होंगे जितना चक्रवर्तियों के पास होता है। चक्रवर्ती के पास वस्तु होने के बावजूद भी उसमें ममत्व नहीं होता, और हमारे पास वस्तु है भी नहीं तो भी ममत्व है। ऐसा भाव आता है कि चांदी का रेट बढ़ रहा है, चांदी 2 लाख के आसपास पहुंच रही है, अभी 1-2 किलो खरीद के रख लें। तो ये सब परिमाण अपने भाव बने रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इनका भी परिमाण करना पड़ेगा कि हम 5 किलो चांदी रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। 5 किलो सोना, सोना भी कितना, 5 किलो ठीक है, इतना परिमाण नहीं, आवश्यकता जितनी है उतना परिमाण किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एक स्थान पर मैं गया और मैंने एक फोल्डर देखा, उस फोल्डर में क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि सुबह लोग प्रतिदिन पढ़ते थे कि आज मेरा जिस दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में जितना जाने में आए, जितना खाने में आए, जितना चलने में आए, उसके अलावा सबका त्याग। फिर काहे का त्याग? जब अपन ने ठूस ठूस करके खा लिया फिर तो त्याग हो ही जाएगा ना। अपन ने पूरा यहाँ तक खा लिया और फिर कह रहे हैं अब हमारा त्याग नहीं। हम जितना खा सकते हैं, हम 5 रोटी खा सकते हैं तो 4 रोटी खाना ये परिमाण है। ऐसा नहीं खाने के बाद त्याग नहीं होता है, या अपन ने सुबह से जो बोल दिया कि जितना चलने में आया उसके बाद त्याग, अरे तो कितना चलने में आएगा उसके बाद का? वो मैं फोल्डर को जो मैंने देखा मैं उसको ठीक नहीं मानता। तो अपन को परिमाण पहले करना है कि हम चातुर्मास में इतना ही चलेंगे, इतने अपने राज्य को छोड़ करके नहीं जाएंगे, या जो भी व्यवस्था अपन करना चाहें वो परिमाण हमें बनाना चाहिए। हमें विदेश गमन का भी परिमाण बनाना चाहिए। हमारे पुत्र पुत्री कदाचित गए तो हमने 2 देश के 2 मतलब विदेशों का ले लिया परिमाण कि हम 2 विदेश से ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार के परिमाण सभी को बनाना चाहिए और आप लोग डायरी बनाइएगा और लिखिएगा सब, और भगवान के सामने फिर नियम लीजिएगा कि अब मैं इतना परिमाण करती हूँ, इतना परिमाण करता हूँ। ऐसा परिमाण अपन को भी करना चाहिए। तो कह रहे हैं धन धान्य आदि ग्रंथम परिमाय, धन धान्य आदि ग्रंथ का परिमाण करके, ततः अधिकेषु उनसे अधिक में निष्पृहता, वो जितना परिमाण कर लिया अब परिमाण के बाद निष्पृहता आ जानी चाहिए। इच्छा भी नहीं होनी चाहिए हमारी कि हमें वो वस्तु मिल जाए,
हमने 5 मकान का 3 मकान का परिमाण कर लिया, 2 वाहन का परिमाण कर लिया। अब 2 वाहन का परिमाण करने के बाद कोई नया वाहन आ जाए तो तीसरे की इच्छा भी नहीं हो। ततः अधिकेषु, उनसे अधिक वस्तु में निष्पृहता का भाव आ जाता है। परिमित परिग्रह स्यात्, वह परिमित परिग्रह कहलाता है। स्यात् मतलब कहलाता है, होता है। तो परिमित परिग्रह स्यात्, वह परिमित मतलब परिमाण किया हुआ परिग्रह कहलाता है, मतलब परिग्रह परिमाणानुव्रत कहलाता है। समझ में आया? और इच्छा परिमाण नाम अपि, इच्छा परिमाण, इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण भी है। परिग्रह परिमाण भी इसका दूसरा नाम है, परिमित परिग्रह भी इसका दूसरा नाम है। और इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिमाण करना, नाम अपि, यह भी इसका नाम है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरे छंद का एक बार और अर्थ देखें कि धन धान्य आदि ग्रंथ को, धन धान्य आदि परिग्रह को परिमाण करके, जब परिमाण कर लिया, ततः अधिकेषु निष्पृहता, उससे अधिक में निष्पृहता का होना चाहिए, उससे अधिक निष्पृहता होनी चाहिए, उसमें लालसा नहीं होनी चाहिए, उससे प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। परिमित परिग्रह स्यात् निकलेगा कि परिमित परिग्रह स्यात् मतलब होता है, वह परिमित परिग्रह कहलाता है, मतलब परिमाण किया हुआ परिग्रह कहलाता है। इच्छा परिमाण नाम अपि, और उसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण भी है। तो इस प्रकार से ये परिग्रह परिमाणानुव्रत की परिभाषा हुई। क्या परिभाषा हुई कि धन धान्य आदि ग्रंथों का परिमाण कर लीजिए, और परिमाण करने के उपरांत जो भी पर वस्तु है उसमें निष्पृहता का भाव, उसमें इच्छा का भाव ना हो, ये परिग्रह परिमाणानुव्रत कहलाता है।